अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से हम ये बतलाने वाले हैं कि हमल रोकना यानी प्रेगनेंसी का रोकना किन सूरतों में हलाल और जायज है और किन सूरतों में हमल का रोकना जो वक्ती तौर पर रोका जाता है वो हराम है। किन सूरतों में हमल को बिल्कुल खत्म कर देना ये हराम है, नाजायज है। आज की इस वीडियो के जरिए से हलाल और जायज तरीके हमल रोकने के वो भी बतलाने वाले हैं और नाजायज और हराम तरीके जो हैं वो भी तफसील से हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला तरीका जो हमल रोकने का जायज है वो है बीमारी की वजह से हमल को रोकना। कि अगर औरत बीमार है या बहुत कमजोर है और हमें इस बात का कवी अंदेशा है कि अगर बीवी को अभी हमल ठहरा तो बच्चे और जच्चे को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, या बीवी की जान को खतरा है या बच्चे की जान को खतरा है, बीवी बहुत ज्यादा कमजोर है या बहुत ज्यादा लागर यानी दुबली है या बहुत ज्यादा बीमार है, जिसकी वजह से अभी हमल की ताकत और सकत बाकी नहीं है, तो इस वजह से कुछ दिन के लिए, कुछ वक्फे के लिए हमल का रोकना ये बिल्कुल जायज है। शरीयत ने इस मौके पर गुंजाइश दी है कि अभी शोहर चाहे कोंडोम इस्तेमाल कर ले या चाहे कोई और दवा इस्तेमाल कर ले या वो अपनी बीवी के साथ अज़्ल कर ले। और अज़्ल कहा जाता है कि शोहर अपनी बीवी से बगैर उसके हमबिस्तरी करें, यानी बगैर कोंडोम के हमबिस्तरी करें, और जब मनी निकलने का वक्त हो तो वो अपनी शर्मगाह को बीवी की शर्मगाह से निकाल ले और शोहर अपनी मनी को बाहर निकाल दे, यानी बीवी की शर्मगाह में ना निकाले। इसको अज़्ल कहा जाता है। इसकी शरीयत के एतबार से इस मौके पर इजाजत है जब बीवी बीमार है। दूसरी वजह हमल के रोकने की जो जायज है वो है जब बच्चा छोटा हो। अभी बीवी को बच्चा हुआ है, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए हैं और वो बच्चा दूध पी रहा है, और अगर दूसरा बच्चा पैदा हो जाएगा तो पहले बच्चे को बड़ी तकलीफ पहुंचेगी। पहला बच्चा भी कमजोर रहेगा या दूसरा बच्चा भी कमजोर रहेगा, या बच्चों को संभालना औरत के लिए दुश्वार होगा, बड़ी परेशानी की बात होगी। तो इस मौके पर भी शरीयत ने गुंजाइश दी है कि इस मौके पर भी शोहर अपनी बीवी के हमल को ना ठहरने दे, उसके लिए कोई सूरत इख्तियार करे, चाहे कोंडोम इस्तेमाल करें, चाहे या कोई और दवा इस्तेमाल करें, या चाहे अज़्ल करें। तो शरीयत ने इसकी इजाजत दी है कि वो ऐसा कर सकता है। ऐसा करने में शोहर गुनहगार नहीं होगा। अलबत्ता अगर मियाँ बीवी इस वजह से हमल ना ठहरने दें कि ज्यादा बच्चे पैदा हो गए तो हम उन्हें कैसे खिलाएंगे, हम उनके स्कूलों की फीस कैसे भरेंगे, हम उन्हें कैसे पालेंगे, हम उनकी शादियां कैसे करेंगे, तो ये इस तरीके से हमल को रोकना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। शरीयत ने इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं दी है, बल्कि कुरान करीम तो हमें यह हुक्म देता है वला तक़तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, कि तुम अपने बच्चों को रिस्क की तंगी की वजह से कत्ल ना करो। आगे कुरान करीम ये फरमाता है नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, कि अल्लाह ताला तो वो है जो तुम्हें भी रिस्क देगा और उन बच्चों को भी रिस्क देगा। तो लिहाजा हमल को सिर्फ इस नियत से रोकना ताकि हमारे ज्यादा बच्चे ना हो, या अगर लड़के हो गए तो अब लड़की ना हो, तो इस सूरत में बिल्कुल नाजायज और हराम है। और ऐसा शख्स अल्लाह ताला के गुस्से का मुर्तकिब होता है, अल्लाह ताला को नाराज करने वाला ये शख्स होता है। या अगर किसी को सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं तो वो सिर्फ इस वजह से हमल ना ठहरने दें कि लड़कियां ही पैदा हो रही हैं, या अगर किसी को सिर्फ लड़के पैदा हो गए तो वो अपनी बीवी के हमल को इसलिए ना ठहरने दें कि बेटी पैदा ना हो, तो ये तरीका भी बिल्कुल नाजायज और हराम है और ये जाहिलियत की रस्म है जिसको कुरान करीम ने सख्ती से मना फरमाया है। तो लिहाजा इन 2 सूरतों के अंदर हमल को ना ठहरने देना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। और जो 2 तरीके हैं कि जिनके अंदर हमेशा के लिए हमल को रोक देना, यानी बीवी का ऑपरेशन करा देना, बच्चा दानी बिल्कुल बाहर निकला देना, ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। शरीयत ने इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाया है। या मर्द अपनी नसबंदी करा दे तो इसको भी शरीयत ने बिल्कुल पसंद नहीं फरमाया है। जिस औरत ने हमेशा के लिए बच्चा पैदा ना हो ऐसा ऑपरेशन करवाया है या अपनी बच्चादानी निकला ली है, तो ऐसी औरत हमेशा के लिए गुनहगार होती है और अल्लाह ताला के लानत की मुस्तहिक होती है, और ऐसी औरत को शरीयत ने पसंद नहीं फरमाया है। अलबत्ता अगर किसी की 2 लड़कियां या 2 लड़के बड़े ऑपरेशन से हुए हैं, अब डॉक्टर ने बिल्कुल मना फरमा दिया है कि अब डिलीवरी नहीं हो सकती है, अब प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, इस शक्ल के अंदर भी औरत के लिए जायज नहीं है कि वो ऑपरेशन करवा ले, या मर्द के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाने पर भी हम दूसरी तदबीर इख्तियार कर सकते हैं, चाहे कोंडोम इस्तेमाल करें या चाहे दवाइयों का इस्तेमाल करें या चाहे अज़्ल कर दें,
तमाम सूरतें जायज हैं, लेकिन हमेशा के लिए मर्द के लिए ऑपरेशन करवा लेना, नसबंदी करवा लेना, या औरत के लिए ऑपरेशन करवा लेना या बच्चादानी निकला लेना, ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। तो लिहाजा दो शक्लें जो हमने आपके सामने पेश की है उसमें हमल रोकने की गुंजाइश है, और दो शक्लें जो वक्ती तौर पर जो की जाती है वो बिल्कुल नाजायज और हराम है, और जो हमेशा के लिए दो शक्लें की जाती हैं वो भी बिल्कुल नाजायज और हराम है। और ये जो तमाम शक्लें हमने आपके सामने पेश की है ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।